वो गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। आज हम गड़वी लेके जाते हैं गुरुजी के दरबार में, तो क्या वहाँ पे गुरुजी से हम कहते हैं गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है? हम अपने मन में बोलते हैं ना गुरुजी हम ये लेकर आए, हमें ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी जब चोले टाइम पे थे उस टाइम भी गुरुजी किसी से नहीं कहते थे कि अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, क्योंकि गुरुजी समझ जाते थे। मैं जॉब करती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर अरुण सोरी, विनिवेश मंत्री, उनकी वाइफ के साथ मैं रहती थी। उन्होंने जहाँ भी मीटिंग के लिए जाना होता था, आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी जाना होता था, मैं साथ जाती थी। बट आज किस्मत में देखो, पर बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, ठीक है। तो गुरुजी ने एक बार मेरी मैडम को बोला कि तू लोटा लेकर आना और उस लोटे को मेरे स्वरूप के सामने रख के सुबह इससे स्नान करना है और पीना भी है। मैं छोटी थी, मैंने कहा, मुझे बुलाया गुरुजी ने, और मैं रो रही थी। मुझे पूनम आंटी ने देखा कि आप क्यों रो रहे हो। मैं आज इसलिए रो रही थी क्योंकि जब मैं दरबार में जाती थी गुरुजी मुझे ना हमेशा इशारा करके अपने बगल में बैठाते थे। तो मैं आज बोल रही थी आज मुझे कौन इशारा करके अपने बगल में बैठाएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि बेटे तूने भी इस जल से नहाना है और स्नान करना है। मैंने बोला मैंने अंदर बोला, गुरुजी को नहीं बोला। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों इस जल से नहाऊंगी। कहते ना बचपन वाला माइंड। मैंने नहीं नहाया ना मैंने वो जल पिया। दूसरे दिन मैं गई, पहले 3 दिन दरबार लगता था गुरुजी का, रात को 9 बजे से सुबह 2 बजे तक। मैंने बोला आज तो मैं जाऊंगी नहीं। मेरी मैडम ने कहा चलो बेटा रात को सोने से क्या फायदा, गुरु के दरबार में चलो लंगर करके आना। मैंने कहा अगर आप जिद कर रहे हो तो चलो। मैं गई तो गुरुजी कहते तूने मेरा कहना नहीं माना। मैं मुस्कुराई और नीचे बैठ गई। उसके बाद कहते बेटे आज तूने ये करना है न तो तू पछताएगी। मैंने कहा ये गुरुजी कौन है जो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और मुझे बोलते कि तू पछताएगी। मैंने कहा आज भी मैंने नहीं नहाना है, मैं नहाऊंगी नहीं, मैं इनको हरा दूंगी, मैं जीत जाऊंगी। ये नहीं पता कि वो तो सिर्फ अवतारी है हमारे गुरुजी। मैंने नहीं नहाया दूसरे दिन भी। तीसरे दिन उन्होंने बोला कि मैं बेटे लास्ट बार कह रहा हूँ, इस जल से तूने नहाना है और इसको तूने पीना भी है। मैंने कहा मैं आज भी नहीं करूंगी, मैंने नहीं करा। फिर जब दूसरे थर्सडे को मैं गई तो गुरुजी बोलते हैं तूने नहीं कहना माना ना मेरा। मैं चुपचाप से बैठी और मैं जाके सीढ़ियों में बैठ गई, जो गुरुजी के अंदर को एम्पायर स्टेट की बात है ये। जब गुरुजी ने कहा कि तूने नहीं करा, तूने जो मैंने तुझे बताया तूने नहीं करा, मैं चुपचाप से उठी और मैं वहाँ पे जाके पौड़ियों में बैठ गई और बैठी और मैंने कड़ा प्रसाद लिया, लंगर करा और मैं आ गई बाहर। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तीसरा दिन अभी नहीं पड़ा था, मुझे तीसरे दिन ऐसा दर्द मेरे पेट में हुआ कि दिल्ली का एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ मेरा ट्रीटमेंट मुझे मिल सके। और मेरे को ना बेड तक नहीं मिल रहे थे। मेरे को टीचर में बाहर हॉस्पिटल के बाहर मुझे ठंड में ऐसे फेंक दिया था लवारिसों की तरह, क्योंकि मेरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करने को राजी था। कोई डॉक्टर नहीं, कहते थे इसको प्रॉब्लम क्या है। बसंत विहार में शशि गोयल डॉक्टर है, उसके पास मेरे दीदी जीजू लेके गए। मेरे को अल्ट्रासाउंड की मशीन मेरे रूम में लेकर आए, क्योंकि मेरी ये कंडीशन थी कि मैं अल्ट्रासाउंड के रूम में तक नहीं जा पा रही थी। तो मैं कितनी सीरियस होंगी बताओ। उसके बाद जब मेरी मैडम को पता चला कि कल्पना इतने दिन से नहीं आ रही, इसको प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को फोन किया। उन्होंने रो रो के बताया। उन्होंने बोला कल्पना तो बहुत ज्यादा सीरियस है। उनके माइंड में आया कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद लेके जाना है। वो हॉस्पिटल में जल प्रसाद लेके आए और मैं 1 चम्मच पानी अपने गले से अंदर नहीं डाल पा रही थी। अगर अंदर पानी जाता तो मेरे सांस बाहर को आती, दम निकलता कि मेरे प्राण निकल जाने। जैसे मैंने वो जल पिया, मुझे दवाई खानी थी, मैंने उस जल से जैसे दवाई पी और मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे रिलैक्स महसूस होने लगा। और उसके बाद जब डॉक्टर आती, कहती इनका बीपी ना नॉर्मल है। तो कहती कि तुमने कुछ खाना है। मैंने बोला हाँ मेरे को ना खिचड़ी खानी, मुझे भूख लगी है। मुझे 7 दिन हो गए थे, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। मैंने 1 बाउल खिचड़ी खाई। उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर कहती है आज ना कल्पना को डिस्चार्ज करना है। दीदी कहती कल तक तो इसको आईसीयू में रख रहे थे, ये तो इतनी सीरियस थी। आईसीयू से तो रूम में शिफ्ट किया जाता है, इसको तो घर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं है। उसके बाद मैंने बोला कि दीदी मेरे को ना ऐसा लग रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बाद में मुझे लगा कि मैंने कहा गुरुजी सही कह रहे थे कि तुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो हमको नहीं पता होता कि हमें अंदर से क्या है। हमें अगर कहीं कोई जल प्रसाद दे रहा है ना, तो हमने वो बोतल आगे नहीं बढ़ानी है। वो गुरुजी ने हमें ब्लेस करके हमें दी है, उसमें हमारे कष्ट काटने हैं। हम अपने कष्ट दूसरों को क्यों दें? हमें क्या प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है?
आपको लंगर प्रसाद मिलता है, आपने अपनी थाली आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि वो आपको ब्लेस करके गुरुजी ने दिया है। आज देखो हम बड़े मंदिर जाएंगे, एक प्लेट में 4 लोग संगत लंगर प्रसाद के, कोई किस कास्ट का है, कोई किस कास्ट का। ये कास्ट किसने बनाई है? हमने बनाई है ना। परमात्मा के घर से तो कोई नहीं बन के आया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों का हाथ काटो, ब्लड एक ही निकलेगा। हमें ब्लड की जरूरत होती है क्या? हम वहाँ ये देखते हैं कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये सिख का है, ग्रुप मैच करते हैं हम सिर्फ। तो हमने अपने मन में कोई भावना नहीं लानी है। हम एक परिवार हैं। गुरु के पास देखो लाखों करोड़ों संगत आती, बाहर विदेश में गुरुजी के सत्संग होते हैं, तो हम भी वो मुट्ठी भर की संगत क्यों नहीं बन पा रहे हैं गुरुजी की? हमें वो बनना है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप दूसरी संगत से मत कहो, दूसरी संगत तो सुनेगी, थोड़ी देर के पास भूल जाएगी। हमने किसके आगे आंसू निकालने जो हमारे आंसू को समझ सके? गुरुजी के आगे। गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी के आगे बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, और देखना गुरुजी कैसे मिनटों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप किसी के आगे किसी की सुन के आते हो, बस वहीं मिट्टी डालो, दूसरों की बात नहीं कहनी है। सुनने वाला भी पागल, कहने वाला महापागल, सुनने वाला उससे बड़ा पागल। हम सत्संग में जाते किस लिए जाते हैं? सत्संग किसके लिए जाते हैं? हम भीड़ देखने जाते हैं? नहीं। किसके लिए जाते हैं? अपने गुरुजी के लिए जाते हैं, गुरुजी को सुनने के लिए जाते हैं, गुरुजी को समझने के लिए जाते हैं। कई संगत ऐसी होती सत्संग में जाती जरूर है, पर उनको ये नहीं पता होता कि आज गुरुजी के शब्द में क्या शब्द चल रहे थे। ये नहीं किसी को पता होता है। पता घर आके हम लोग आंटियां क्या कहती हैं, आज वो आंटी उसके संग बैठी थी, वो उसके संग बातें कर रही थी। हम इस चीज में क्यों माइंड फोकस करते हैं अपना? गुरुजी पे क्यों नहीं कर सकते?